सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर। उनके खिलाफ जो है हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज हो गई है और जगह जगह उनका विरोध भी हो रहा है। इसको लेकर क्या है आपकी राय? देखिए, किसी भी धार्मिक आस्था के खिलाफ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई भी बयान देना बेहद निंदनीय कार्य है और किसी को भी किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी बयान या किसी धार्मिक पुस्तक के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। और ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं समाज में बिखराव पैदा करती है, वर्ग भेद पैदा करती है, जो कि समाज के लिए बेहद अनुचित है। तो ऐसी गंदी राजनीति किसी काम की नहीं है जिसके लिए आप जो है समाज को बांटें। कहीं न कहीं जो है बदायूं से सांसद और भाजपा नेता संगीता मौर्य ने अपने पिता का इस बयान को रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान को समर्थन करके दिखाई दे रही है। देखिए, ये उनका अपना निजी आउटलुक है, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। यहाँ पे तो हम लोग रामचरितमानस के ही आदर्शों पर चलते हैं और भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं। संघमित्र मौर्य जी का क्या अपना पिता के बयान के प्रति आउटलुक है? भाजपा से सांसद है, अगर वो ऐसे घृणित बयानों का समर्थन करती हैं तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी उनको आगे उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेगी। हाँ, श्री मौर्य साहब मंत्री रहते हुए और इस प्रकार का बयान देते हैं भद्दा, तो निंदनीय है, तो राष्ट्र के लिए घातक और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि भगवान राम और रामचरित की अनुयायी यहाँ केवल भारतवर्ष में ही नहीं है, अन्यत्र देशों में भी है। तो क्योंकि राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, एक आदर्श सारे पात्र रामायण के आदर्श हैं। उन्होंने पढ़ा नहीं अभी, केवल धूल गंवार सूत्र पर नारी लेकर के भाग खड़े होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है ढोल का कैसे बजता है और गंवार कैसे ठीक होता है और पशु कैसे और स्त्री कैसे कंट्रोल होती है। ये सब चीज़ें तुलसीदास जी ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से और बड़ी कुशलता के साथ, किसी का अपमान न करते हुए सब आप पढ़िए और समझिए, विचार करिए। मानस मामूली ग्रंथ नहीं है, बड़ा गूढ़ ग्रंथ है, गूढ़ अर्थों को लेकर के हुआ है। ये मौर्य साहब, हमारा आपसे अनुरोध है, आप इस प्रकार के बयान भविष्य में मत दीजिए। इससे राष्ट्र में विरोध की भावना पैदा होती है, जातिगत भावनाएं पैदा होती हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसलिए आप इस पर विचार करिएगा और एक एक चौपाई जो उनकी अच्छी है। विप्र की आप समझिए, विप्र केवल वही है जो वेद और शास्त्रों से संपन्न है। साधारण ब्राह्मण को विप्र नहीं कर सकते है? हमारे नारद जी दूसरी योनि में थे, जो तपस्या की विप्र बन गए, ऋषि बन गए। तो इस तरीके से हमारे जो रामचरितमानस है वो एक आदर्श ग्रंथ है, किसी जात का नहीं। साफ लिखा है गोस्वामी जी ने तुलसीदास जी में, कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा और जो जस करे तो सफल चाखा। हमारे देश का जो रामचरितमानस है तो कर्म प्रधान है हमारा देश का, हमारे यहाँ जाति प्रधान देश नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, भाजपा सांसद और बदायूं से भाजपा सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगीता मौर्य इस बयान का अपने पिता का साफ तौर पर समर्थन करती दिखाई दे रही है। उसको लेकर क्या कहना है आपका? किनको? भाजपा नेता हाँ, और संगीता मौर्य बदायूं से सांसद, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है अपने पिता का समर्थन इस बयान रामचरितमानस के लेकर दिए गए बयान को लेकर समर्थन करती दिखाई दे रही है। हम उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। आ जाएंगे तो हम हार जाएंगे, इस बुढ़ापे में अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे और उनकी बात को स्वीकार करेंगे। हम उनसे हमारे जो विद्वान हैं रामचरितमानस के, उनसे बहस कर ले। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है, उस पर क्या है राय? रामचरितमानस हिंदुओं का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें कि रामचरितमानस से लोग प्रेरणा लेते हैं। ये जो उनका बयान है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने रामचरितमानस पर ऐसा बयान क्यों दे दिया है। पूरे भारत में रामचरितमानस को लोग पढ़ करके अपने कामों का शुभारंभ करते हैं। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ लिख दिया है तुलसीदास जी ने कि जिसकी बारे में हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरा ग्रंथ अब कोई जीवन में उनसे अच्छा लिख सकता है। ये कार्य जो उन्होंने किया है, पता नहीं उन्होंने ये कैसी बात कह दी, को समझ में नहीं आ रही है। स्वामी प्रसाद जी का कुछ बात
कम। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा से सांसद संगमित्रा मौर्य बदायूं से उन्होंने भी अपने पिता का समर्थन किया है इस बात को लेकर, बयान को लेकर। अब इस बारे में हम नहीं कह सकते उनकी पिता और पुत्री का मामला है, लेकिन ये जरूर है कि ये बयान समझ के परे है, क्योंकि रामचरितमानस जैसा ग्रंथ इसको लेकर के तुलसीदास जी ने लिखा है। अब पूरे हिंदू समाज के लोग इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने काम का शुभारंभ करते हैं। जहाँ तक कि मैं बता दूं आपको कि आप चूँकि आए हैं, तो हम जब सवेरे पूजा करते हैं तो एक चौपाई रामचरितमानस ही पढ़ करके यहाँ अपने प्रतिष्ठान पर आते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, उसको लेकर क्या है आपके? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी बात की है उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। मेरा मानना है किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, किसी के धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये बहुत गैरकानूनी है, ये अपराध है। ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री राम जी हमारे देश की शान है, मान है, और उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना किसी को अभी धर्म स्वीकार नहीं करता। उन्होंने जो कुछ भी कहा, किसी भी धर्म के खिलाफ कहा, यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी के धर्म को आहत करना ये इंसानियत के परे है। उनकी बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य ने भी उनका समर्थन किया है, तो ये उनकी गलती है। अगर किसी के पिता अगर कोई अभद्र भाषा किसी की सम्मान के साथ करते हैं, किसी के भगवान के साथ करते हैं, किसी धर्म के साथ करते हैं, तो उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपने पिता को समझाना चाहिए कि आज की राजनीति वो गंदी राजनीति ना करें जो आज किसी के धर्म को चोट पहुँचे, किसी के मजहब को चोट पहुँचे। ये देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति समुदाय से संबंध रखता हो, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है।